हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल मंथन में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा, केवीएल्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो कल हमने केसीएल्स के रिगार्डिंग वीडियो डाला था, जिसके अंदर हमने देखा था कि केसीएल्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। तो उसके अंदर हमने 5 की पॉइंट देखे थे, जो कि केसीएल्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने की जड़ थी। जिसने 5 पॉइंट पर कमांड कर लिया तो वे किसी भी केसीएल्स के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे केवीएल्स के क्वेश्चंस की। तो केवीएल्स के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट देखने हैं वो देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले की पॉइंट पर ही डिस्कस करते हैं और फिर चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो फिर आगे क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट देखते हैं क्या रहेंगे। की पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट की पॉइंट क्या रहेगा, जब करंट बैटरी के पॉजिटिव्स साइड से निकलता है तो ईएमएफ को नेगेटिव्स लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, सेकंड पॉइंट है जब करंट बैटरी के नेगेटिव साइड से निकलता है तो ईएमएफ को पॉजिटिव्स लेना है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि वोल्टेज ड्रॉप यानी कि I इंटू आर को हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, फोर्थ पॉइंट ये आता है कि भाई यदि आई करंट क्या बता रहा, यदि आई करंट नीचे की तरफ है और I1 भी नीचे की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ है तो हम लिखेंगे I इक्वल टू, तो ये हमारा नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ वाला जो नीचे की तरफ, ये अगर I1 यानी कि I करंट हमारा नीचे की तरफ है तो I1 भी यदि नीचे की तरफ है तो I1 हो जाएगा पॉजिटिव और I2 इसके अपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव्स। तो ये ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे पांचवा, यदि आई करंट ऊपर की ओर है तो
I2 यदि हम देखें तो नीचे की तरफ, और I1 यदि हम देखें तो ये भी नीचे की तरफ। तो I इक्वल टू क्या होगा? तो यदि हमारा I करंट ऊपर की तरफ है और ये दोनों ही करंट हमारे नीचे की तरफ है तो दोनों ही हमारी नेगेटिव हो जाएंगे, I1 माइनस I2। तो ये आपको समझना होगा। तो हमने केवीएल्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 5 की पॉइंट देखे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 5 की पॉइंट वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया दोस्तों? तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है, जब करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स या पॉजिटिव साइड से निकलता है तो ईएमएफ को लेना है नेगेटिव्स। तो ईएमएफ को लेना है नेगेटिव्स, ठीक है। जब करंट बैटरी के पॉजिटिव्स की बजाय यदि हम देखेंगे अब की बार क्या है, जब करंट बैटरी के नेगेटिव साइड से निकलता है या नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है तो ईएमएफ को लेंगे हम पॉजिटिव्स। यानी कि पॉजिटिव से निकलेगा तो नेगेटिव से लेना है, नेगेटिव से निकलेगा तो पॉजिटिव से लेना है, यानी कि हमने अपोजिट साइन लेना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है वोल्टेज ड्रॉप, जिसको हम बोलते हैं I इंटू आर, को हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, ठीक है। ये हमेशा ही पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है यदि I करंट नीचे की तरफ है और I1 नीचे की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ है, तो इससे जो मैच होता हुआ ना, यानी कि नीचे की तरफ तो ये भी नीचे की तरफ, मैच होने वाला पॉजिटिव्स रहेगा और डिसमैच होने वाला नेगेटिव्स रहेगा। ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ तो पॉजिटिव्स, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा नेगेटिव्स हो जाएगा। इसी में यदि हम देखें, यदि I1 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और I2 नीचे की तरफ है, I1 भी नीचे की तरफ है, तो दोनों ही हमारे डिसमैच हो गए, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों ही नेगेटिव्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं केवीएल्स के क्वेश्चंस। तो केवीएल्स के क्वेश्चंस की यदि हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या रहेगा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या रहेगा, तो जैसे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस जैसे कि ये हो जाता अपना 5 वोल्ट, ये हो जाएगा अपना 2 ओम, ये हो जाता भी अपना 8 ओम, ये हो जाएगा अपना 4 ओम, और ये हो जाता भी अपना 3 वोल्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल्स है, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया है, ऐसे दिखा दिया कि भाई यहाँ पर हमें I1 करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड I1 करंट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर बैटरी है 5 वोल्ट की, ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव 3 वोल्ट है। अब बात आती है कि इस पर केवीएल कैसे अप्लाई करें, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए हमें क्या करना दोस्तों इसके अंदर, तो सबसे पहले हम देखेंगे लूप बनाएंगे। लूप क्या होता है मित्रा, जहाँ पैसिव और एक्टिव एलिमेंट दोनों होंगे, ठीक है। पैसिव और एक्टिव एलिमेंट दोनों ही पाए जाएंगे। ये देखो, ये दोनों पैसिव एलिमेंट है, ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है, तो एक लूप तो हो जाएगा हमारा ये। और क्लोज्ड पाथ भी बनाना चाहिए, क्लोज्ड पाथ भी है। 2 कंडीशंस होती है, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट होने चाहिए, तो दोनों पैसिव और ये हमारा एक्टिव और क्लोज्ड पाथ भी है। तो इस प्रकार से यदि हम इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर हो जाते हैं हमारे 2 लूप। तो यहाँ पर हमने I करंट माना, ठीक है। तो हमने क्या करा, I1 करंट तो हमें फाइंड आउट करना, और केसीएल्स के अंदर हमने देखा था कि भाई किसी भी ब्रांच के अंदर यदि करंट, जिस ब्रांच के अंदर केसीएल्स के क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमने देखा था कि किसी भी ब्रांच के अंदर यदि हमें करंट निकालना है तो वहाँ पर हम करंट की डायरेक्शंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहाँ पर करंट की डायरेक्शंस दिखाई गई है और ये फाइंड आउट करना है, यानी कि इस ब्रांच में हम करंट की डायरेक्शंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और जहाँ पर नहीं दिया गया वहाँ आप अपनी मर्जी से मानेंगे। इसको हमने नीचे की तरफ मान लिया और इसको नाम दे दिया I। इसको हमने इस तरफ नीचे की तरफ ही माना, इसको हमने दे दिया नाम I2। आप ऊपर की तरफ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से और कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं, तो ये तो हो जाता हमारा लूप 1।
लूप 1 और ये हो जाता हमारा लूप 2। ठीक है, तो लूप 1 में अप्लाई करते हैं, अप्लाई लूप 1। ठीक है, तो जब अप्लाई लूप 1 के लिए करते हैं तो ये 5 पॉइंट जो कि केवीएल्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने की जड़ है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब करंट बैटरी के पॉजिटिव साइड से निकलता है तो ईएमएफ को नेगेटिव से लेना है। तो ये करंट भैया हमारा किस तरफ दिखाया गया, मैंने दिखाया अभी तरह करंट को इस तरफ, ऐसे चला, ऐसे आया और ऐसे आया। ठीक है, तो करंट कहाँ से निकला है, पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव साइड से निकलता है तो हमें नेगेटिव से लेना है, तो वोल्टेज यानी कि ईएमएफ को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने ले लिया भाई नेगेटिव्स का 5। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप भी हुई होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वो हमेशा ही हमने पॉजिटिव से लेना है। थर्ड पॉइंट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, तो आई ये हो जाएगा हमारा 2I2। ठीक है, रेजिस्टेंस 2 है और करंट I2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि भाई हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो लूप बनाया ना वो हमने इस डायरेक्शंस में बनाया है। कैसे बनाया हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, और इसको हमने बनाया भी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, क्योंकि करंट की डायरेक्शंस ये है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पहले हम इस लूप के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या भी हमारा क्लॉकवाइज हम इस तरफ लिख रहे हैं और करंट भी हमारा इसी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि भाई आई का मतलब क्या होगा। तो यदि हम देखें आई हमारा नीचे की तरफ है और I2 भी हमारा नीचे की तरफ है और I1 भी हमारा नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, पॉजिटिव साइंस, और I की जगह आ जाएगा I1 प्लस I2 और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। तो ये हमारा अप्लाई हो गया फर्स्ट लूप के लिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशंस हमारी बन जाती है दोस्तों। तो इसमें हमने क्या देखना है, केवीएल होता है इतना हमारा कि भाई जो हमारा ईएमएफ होता है, ईएमएफ प्लस में वोल्टेज ड्रॉप 0 के इक्वल्स रहेगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको जैसे हम सोल्ड आउट कर रहे होंगे तो हमारा कितना होगा, 5 प्लस 2I2 प्लस 8I1 प्लस 8I2 0 के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 के। फिर उसके बाद देखेंगे तो 2I2 और 8I2 ये हमारा हो जाएगा 10I2। तो 8I1 प्लस 10I2 माइनस 5 इक्वल टू 0 के। तो ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशंस। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे लूप सेकंड, अप्लाई लूप सेकंड। तो अब हम इस लूप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से हम क्या चल रहे हैं मित्रा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से तो हम क्लॉकवाइज चले थे, यहाँ से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखें करंट, तो करंट किससे निकल रहा है, नेगेटिव साइन से, और जब करंट नेगेटिव साइन से निकलता है तो हम ईएमएफ को लेते हैं पॉजिटिव। तो हमारा पॉजिटिव में कितना आ जाएगा, हमारा 3 वोल्ट है तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर हम इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप हमेशा ही पॉजिटिव से लिखी जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा I1 है और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 4, तो 4I1। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ घुस रहे हैं, तो ऐसे हम इसके अंदर आए, करंट भी हमारा नीचे की तरफ जा रहा और ये दोनों यदि हम देखें नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। तो हमारा यदि हम देखेंगे तो I की डायरेक्शंस भी नीचे की तरफ है, I1 की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, I2 की डायरेक्शंस भी नीचे की तरफ है। तो इससे क्या पता चलता है, तो ये हमारा पॉजिटिव सी होगा, I1 प्लस I2, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना भी था, 8 ओम। ठीक है, अब इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4I1 प्लस, फिर उसके बाद आएगा हमारा 8I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। फिर उसके बाद देखेंगे 4I1 और 8I1, तो हमारा कितना हो जाएगा इतना 12I1 प्लस 8I2 प्लस 3 इक्वल टू 0 के। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशंस हो जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशंस हो जाएगी। अभी इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये देख लीजिए हमने किस प्रकार से इसको निकाला। तो
तो ये 5 की पॉइंट है भाई। 5 की पॉइंट में हमने बताया बैटरी यदि करंट हमारा पॉजिटिव साइन से निकलेगा तो हमने नेगेटिव को लेना है, यानी कि जो हमारा ईएमएफ यानी कि वोल्टेज लेंगे वो हमने नेगेटिव से लेनी है। यदि करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है तो वहाँ पर हमने क्या है वोल्टेज यानी कि ईएमएफ को हमने पॉजिटिव से लेना है, तो पॉजिटिव भी लिया है। वोल्टेज ड्रॉप हमेशा ही हमारी पॉजिटिव्स में रहेगी। और ये करंट का फंडा, ये जो 2 पॉइंट है ना वो इस बीच वाली ब्रांच के रिगार्डिंग है। यदि आई की डायरेक्शंस नीचे हैं तो I1 और I2 दोनों की डायरेक्शंस नीचे है तो दोनों हमारे प्लस में आएंगे। जिसकी यानी कि I की डायरेक्शन यदि नीचे की तरफ है ना और I1 की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। I2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि सेम डायरेक्शंस इससे जो मैच करेगा ना, यानी कि I से जो मैच करेगा वो हमारा पॉजिटिव और I से जो डिसमैच करेगा तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर है, ये दोनों नीचे है तो दोनों डिसमैच कर रहे हैं तो दोनों हमारे नेगेटिव्स। यहाँ पर यदि हम देखेंगे I नीचे एक तरफ, दोनों हमारे नीचे एक तरफ तो दोनों मैच कर रहे हैं तो दोनों हमारे पॉजिटिव्स हो रहे हैं दोनों ही केस में। ठीक है, तो ये 5 की पॉइंट हमारे इसकी जड़ है इसको सोल्व करने के लिए। तो अब हमने यहाँ पर कैसे अप्लाई किया, यहाँ से करंट कहाँ से निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, हमने ले लिया नेगेटिव्स। ठीक है, यहाँ से देखा। फिर उसके बाद देखना है वोल्टेज ड्रॉप हमेशा ही पॉजिटिव्स लिखनी है। करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2I2 हो गया प्लस। इसको लिखना है दोनों सेम डायरेक्शंस में, I1 की तो दोनों प्लस हो जाएंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 तो हमारा 0। तो इसको हमने सोल्व कर लिया, ये हमारी बनती है फर्स्ट इक्वेशंस। सेकंड लूप्स को जब अप्लाई किया हमने सेकंड लूप्स में, तो सेकंड लूप में क्या हुआ दोस्तों, तो सेकंड लूप के अंदर हमारा ये होता है कि भाई जैसे कि करंट निकला नेगेटिव टर्मिनल से तो हमने ले लिया पॉजिटिव्स। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगी कितनी है 4I1, तो पॉजिटिव्स का 4I1 क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हमेशा ही पॉजिटिव्स रहेगी। इसमें लिखेंगे इसकी नीचे की तरफ डायरेक्शंस दोनों की नीचे की तरफ है तो +I1 +I2 और हमारा 8 है तो 8, तो इसको हमने इसको सोल्व कर लिया। अब ये तो सिर्फ हमारे क्या अभी इक्वेशंस ही निकली, अब इसको करेंगे सोल्ड आउट। तो सोल्ड आउट करने के लिए देखते हैं क्या करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशंस बनती है अभी 8I1 + 10I2 -5 = 0। सेकेंड बनेगी 12I1 + 8I2 + 3 = 0 की। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशंस बन जाती है। अब क्या है कि हमने इसको नेगलेक्ट करके निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि भाई इसको कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो उसके बाद हमारा सॉल्यूशंस निकलेगा। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8 = 64I1 + 8 × 2 = 80I2 और माइनस का 8 × 5 = 40 = 0। ठीक है, इसकी यदि हम बात करेंगे 10 से तो ये हमारा 120I1 + 10 × 8 = 80I2 और प्लस में 10 × 3 = 30 = 0 की। तो अब आपको पता चला होगा कि भाई ये 8 से क्यों किया, ये 10 से क्यों किया, क्योंकि हमने दोनों सेम चीज़ बनाया। चाहे तो I2 को सेम बना लो चाहे I1 को सेम बना लो, तो हमने यहाँ पर I2 को सेम बनाया ताकि ये वैल्यूज़ कट सके। ये पॉजिटिव्स है तो इसको नेगेटिव्स लेंगे, ये पॉजिटिव्स है तो इसको नेगेटिव्स लेंगे, ये पॉजिटिव्स है तो इसको नेगेटिव्स लेंगे, यानी कि हमने इसके सिंबल्स को चेंज कर दिया। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। तो माइनस का तो 120 और प्लस का हमारा कितना इतना 64। तो इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 56I1 बचेगा। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव्स का और ये हमारा नेगेटिव्स का सेम वैल्यू है तो ये हमारी जाएंगे कट, और यहाँ पर आ जाएगा इतना हमारा माइनस का 70 और = हो जाएगा 0। ठीक है, फिर माइनस का 56I1 और 70 उस तरफ जाकर हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और I1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 70/56, 70/56, तो 14 से कट रहा है, 14 × 5 = 70 और 14 × 4 = 56। तो 4 से जब हम इसको काटेंगे 4 × 4 और 1 बच गया, फिर 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20। तो इतना एम्पियर इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी। क्या इतना एम्पियर इसकी वैल्यूज़ होगी। लेकिन हमने देखा भाई तो हमारा चलो फिनिश।
हो गया है। तो देखते हैं दोस्तों कि हमने केवीएल से क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका देखा, लेकिन हमारा जो पर्सनल ओपिनियंस है तो हम केसीएल से क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि उसमें कम टाइम्स में और करेक्ट आंसर निकलता है। इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस होता है और इक्वेशंस बनाने में थोड़ा मतलब दिक्कत होती है, जिससे हमारा आंसर भी कई बार गलत हो जाता है। तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के अनुसार मैं क्वेश्चंस को केसीएल के द्वारा सोल्व करता हूं, क्योंकि केसीएल से क्वेश्चंस कम टाइम्स में और ठीक ठाक आंसर हमारा तुरंत निकल जाता है। लेकिन केवीएल से यदि हम देखेंगे तो काफ़ी लेंदी है इसको निकालना। हालांकि हमने यहाँ पर आपको निकालने का तरीका बता दिया है कि भाई आप इसको केवीएल से भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों की एक अच्छी बात यह है कि आप केवीएल के क्वेश्चंस को केसीएल से निकाल सकते हो, केसीएल के क्वेश्चंस को केवीएल से निकाल सकते हो। तो आप दोनों मेथड में से किसी एक पर कमांड कीजिए। तो मेरा मानना यह है कि केसीएल पर कमांड करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस कम टाइम्स में निकलता है और आंसर भी हमें तुरंत मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।